हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले के हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है? इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant first one tree. A section of class second will plant 2 tree and so on till class 12th। मतलब कि अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री लगाएगी, और सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री लगाएगी, थर्ड क्लास है तो वो 3 ट्री लगाएगी। इस तरीके से है, ओके। और यहाँ पर क्या दे रखा है? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस, मतलब कि ईच क्लास हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कि यहाँ पर टोटल कितने प्लांट लग जाएंगे ये हमें बताना है, ओके। तो देखो बच्चे, इसको समझो। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्लासेस, क्लासेस जो होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? फर्स्ट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे फिफ्थ एंड सो ऑन। लास्ट जो होगा वो क्या होगा? 12th हो जाएगा, ओके। इस तरीके से तो फर्स्ट क्लास जो है वो कितने ट्री लगाएगी? 1, लेकिन 3 सेक्शंस हैं तो टोटल कितने हो गए? 1 into 3। सेकेंड क्लास जो है वो 2 ट्री लगाएगी, तो 2 और कितने सेक्शन? हर एक के 3 सेक्शंस, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 3 into 3 हो जाएगा। मतलब कि क्लास थर्ड जो है वो 3 ट्रीज लगाएगी और 3 सेक्शन, तो इसलिए 3 into 3। और यहाँ पर क्लास फोर्थ जो है वो 4 ट्री लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो टोटल कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर फिफ्थ क्लास 5 ट्री और 3 सेक्शन, तो 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यहाँ पर ये 12th क्लास ये लगाएगी 12 प्लांट, और यहाँ पर ये कितने सेक्शन? 3, तो यहाँ पर 12 into 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 3, ये 6, 9, 12, 15 और ऐसी सो ऑन। ये हो गया हमारा 36। अब टोटल प्लांट की बात कर रहा था, है ना? टोटल प्लांट कितने लगेंगे? तो सबका सम, ओके। अब इसको हम किससे करेंगे? AP से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा A इज इक्वल टू 3, फिर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब कि AN इज इक्वल टू वो कितना हो गया? 36। और N की अगर बात करें तो वो कितने होंगे? 12th क्लास तक है तो 12 ही रहेगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है इसलिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ क्या आ जाएगा? S12 इज इक्वल टू 12/2, A का वैल्यू 3 और L हमारा कितना है? 36, ओके। अब इससे इसको कट कर दो, ये 6 आ जाएगा, तो मतलब कि S12 इज इक्वल टू 6 into 39। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 54, 6 9 सा 54, 4 और 5 कैरी, 6 3 सा 18, ये 23 हो गया। मतलब कि टोटल जो प्लांट लगेंगे वो कितने होंगे? 234। तो S12 टोटल प्लांट स्कूल में जो प्लांटिंग होगी कितनी होगी? 234, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमिसर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट
A एंड B स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A, मतलब कि जैसा कि यहाँ पर है जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, ओके, इस पॉइंट से जो कि सेंटर पॉइंट है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज शो इन फिगर। जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो 0.5 हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर तक का ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर तक का 1.5, फिर 2, इस तरीके से चलेगा, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब कि यहाँ पर टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 सेमी सर्कल्स हैं, और टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है कि अगर इसको स्ट्रेट किया जाए तो टोटल लेंथ इसकी क्या होगी वो। तो मतलब कि यहाँ तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर जो n है, n कितने हैं, 13, n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और Sn का फॉर्मूला लगा के हम टोटल लेंथ इसकी फाइंड करेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग अगर 0.5 से देखें तो यहाँ क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। अब 0.5 कैसे हुआ, इसके पैरामीटर की बात हो गई, ओके। लेंथ मतलब कि किसकी, यहाँ से यहाँ तक की, ओके, जो कि सेमी सर्कल बन रहा है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे इसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो कि क्या होता है, पाई आर होता है। वैसे 2 पाई आर पूरे का होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर बच जाएगा। अब पाई इनटू रेडियस कितना ले रहे हैं, 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 पाई हो जाएगा, ओके। यहाँ पर हमने रेडियस क्या लिया, रेडियस जो लिया है वो 0.5 लिया है। ऐसे ही अगर r इज इक्वल टू 1 लें तो यहाँ पर अगर रेडियस के प्लेस पे 1 रखते हैं तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व करा, पाई हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर 1.5 ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 पाई, कुछ इस तरीके से, ओके। ऐसे ही आगे 2 पाई हो जाएगा, लाइक इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक तरीके से AP बन रही है, ओके। तो यहाँ पर जो AP बन के आया वो क्या बना, 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, और फिर ऐसे ही 2 पाई एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसमें A कितना हुआ, A इज इक्वल टू 0.5 पाई हो जाएगा। और D की अगर बात करें तो वो क्या होगा, सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट होता है ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर पाई माइनस ऑफ 0.5 पाई, तो जो कि 0.5 पाई हो जाएगा। अब इसमें Sn का फॉर्मूला n हमारा ये रहा, जो कि 13 सेमी सर्कल्स थे, तो Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो S13/2 2 इंटू a का वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस ऑफ 1, d का वैल्यू भी सेम ही है, मतलब कि 0.5 पाई हो जाएगा, ओके। कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, S13 इज इक्वल टू 13/2, यहाँ पर इसकी 0.5 से मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 इंटू पाई मीन्स पाई हो जाएगा, पाई एंड प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 0.5 पाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, S13 इज इक्वल टू 13/2 पाई प्लस, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, और 13/2 और इसको ऐड करेंगे तो 7 पाई, और पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा था 22/7।
यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7। अब इससे ये ख़त्म, इससे इसको कट करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 13 × 11 इज इक्वल टू 341, मतलब कि S13 यहाँ पर कितना हो गया 143, मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल वो कितनी हुई 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। ओके, तो ये फुल क्वेश्चन तो आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and show on सी फिगर। मतलब कि जैसे कि ये फिगर में दे रखा है, जब सबसे नीचे 20, फिर उससे ऊपर 19 और फिर उससे ऊपर 18, कुछ इस तरीके से लॉक्स लगाए जा रहे हैं। आगे क्या देखा है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब कि 200 लॉक्स अगर हैं तो कितनी रॉज बनेंगी, नंबर ऑफ रॉज हमें फाइंड करना है, मतलब कि n फाइंड करना है। ओके, आगे क्या लिखा है, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे वो हमें बताना है, मतलब कि an फाइंड करना है। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है n फाइंड करना है और an ये भी फाइंड करना है सबसे ऊपर के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर Sn की वैल्यू देखी जाए तो वो टोटल कितने हैं 200। ओके, अब यहाँ पर AP अगर बनाए तो क्या है 20, फिर 19, फिर 18, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो AP बनेगा वो क्या बनेगा 20, 19, 18, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, अब A क्या होगा इसमें, A इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। D की बात करें तो सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, मतलब कि 19 माइनस ऑफ 20, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब Sn के फॉर्मूले से हम n फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, इसके प्लेस पे आ गया 200 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2a का वैल्यू 20 प्लस n माइनस ऑफ 1 आ जाएगा और d के प्लेस पे -1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 200 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर हो गया 40 माइनस n, हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का n और ये प्लस का 1, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हो गया हमारा 200 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 41 माइनस ऑफ n, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 2 और इसकी इधर मल्टीप्लाई तो 41n और फिर माइनस ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ और ये 400 हो गया, 41n माइनस ऑफ n स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400। अब मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 16, तो मतलब कि n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा n और n माइनस ऑफ 25, और यहाँ पर माइनस ऑफ 16 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस ऑफ यहाँ पर भी 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या आया n माइनस ऑफ 25 और n माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना कितना आएगा, n माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और n माइनस ऑफ 16 रखेंगे इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट टॉप रो में कितने लॉक्स आएंगे वो देखने हैं। ठीक है, वैसे तो रॉ की बात करें तो वो कितने रॉज बनेंगे 25 और 16। अब इसमें से कौन सा पॉसिबल है ये भी चेक करेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा, टॉप रो में कितने लॉक्स आएंगे उससे पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर a 25 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 20 और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 1 और d यहाँ पर माइनस 1 था, तो मतलब कि 20 और यहाँ पर ये हो गया 24 प्लस का 24 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस का 24 हो जाएगा और फिर फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ए 25 में मतलब कि जो 25th रो होगी उसमें -4 आ रहा है, तो -4 लॉग्स तो नेगेटिव में जाएंगे नहीं, है ना, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे, तो ये जो होगा ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कि n इज इक्वल टू 25 जो है वो नॉट पॉसिबल ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब 16 को चेक करते हैं। 16 के लिए भी ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो A16 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 20 था जो कि यहाँ पर हमने रखा था और N16 -1 और D हमारा कितना है -1, D का वैल्यू यहाँ पर रखा था हमने तो -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर +15 और -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 20 माइनस ऑफ 15, तो यहाँ पर 5 आ रहा है पॉजिटिव। तो A16 अगर 16 रोज़ अगर बनाएं ओके तो टॉप जो रो होगी उसमें 5 लॉग्स आएंगे ओके, और ये हमारा पॉसिबल होगा ओके। इसी के साथ हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart a straight line. There are 10 potatoes in the line, मतलब कि इस लाइन पर 10 potatoes रखे हैं ओके। तो यहाँ पर n जो होगा हमारा 10 हो जाएगा ओके। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखो क्या लिखा है, अ कॉम्पिटिटर starts from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drops it in the bucket। मतलब कि जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और जो सबसे पहले वाला पोटैटो है उसको उठाता है और बकेट में डालता है। तो मतलब कि वो यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो मतलब कि 5 और 5 10 हो गए। फिर आगे क्या कर रहा है, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor हैज़ टू रन, मतलब कि ऐसे कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हमें बताना है ओके। अब देखो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ तक आए 5 मीटर, फिर दोबारा बैक गए तो 5, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 5। अब यहाँ पर जब पहुँच गए फिर दूसरा पोटैटो यहाँ पर रखा है तो यहाँ से यहाँ तक आए तो मतलब कि 5 और 3 8 ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 और फिर बैक गए तो इंटू 2, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, थर्ड पोटैटो उठाया तो मतलब कि 5 और 3 8 और 3 11 और फिर वापस गए तो मतलब कि 11 × 2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो AP बनेगा वो क्या बनेगा 2 × 5 फर्स्ट पोटैटो के लिए ओके। फिर सेकंड पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा 2 × 8 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 2 × 11, ऐसे ही ये चलता जाएगा और टोटल कितने हैं 10 पोटैटोज़ हैं ओके। तो यहाँ पर इसमें जो AP बनेगा, AP जो आएगा वो क्या हो जाएगा 10, फिर 16 22 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर A की अगर बात करें तो वो 10 हो गया, D अगर देखा जाए तो वो
16 माइनस ऑफ 10 तो 6 हो जाएगा। ओके, और n यहाँ पर कितने पोटैटोज थे? 10 पोटैटोज थे, तो यहाँ पर n 10 हो जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लग जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S 10 यहाँ पर आ जाएगा 10/2 एंड 2a, a का वैल्यू भी 10 दे रखा है, प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 और d का वैल्यू 6। तो यहाँ पर हमारा आ गया 10/2 ब्रैकेट में 20 प्लस यहाँ पर 9 इंटू 6 हो जाएगा, और 10/2 और यहाँ पर आ गया हमारा 20 प्लस 9 6 54, और 10/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 74 हो जाएगा। इससे इसको कट करते हैं, 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा, मतलब कि यहाँ पर हो गया 10 इंटू 37, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 हो जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 370 मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।